नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम भगवत गीता और ग्रह योग इस अत्यंत नवीनतम श्रृंखला को चला रहे हैं। गीता और ग्रह योग का संबंध स्पष्ट करने वाली जानकारी आपने इससे पहले कहीं सुनी या पढ़ी नहीं होगी, लेकिन इन दोनों का बड़ा नज़दीकी संबंध है। ग्रहों का कारकत्व स्पष्ट करने वाला अत्यंत बड़ा ज्ञान भगवत गीता में है, जो हम इस श्रृंखला में ज्योतिष प्रेमियों के सामने रखने का प्रयास करने वाले हैं। आज के भाग में हम शनिदेव और कर्मयोग इस विषय को विस्तार से समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को और इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखना न भूलें। इसमें आपको नई शास्त्रीय जानकारी अवश्य सुनने को मिलेगी। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का यह 47वां श्लोक है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने ये श्लोक सुना या पढ़ा न हो। इसका अर्थ भी हम सभी को पता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि गीता का यह वचन कर्मयोग का सार है। कर्म करते रहे, उसके फल की अपेक्षा न करें, ऐसा उसका सीधा सरल अर्थ है। भगवत गीता में बताया गया यह तत्वज्ञान हम वर्षों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भगवत गीता का जब विषय आता है तब सबसे पहले हमें यही श्लोक याद आता है। अर्थात श्लोक याद आना अलग और उसके अनुसार प्रत्यक्ष आचरण करना अलग है। मूल रूप से वैसा आचरण करना अत्यंत कठिन है। वास्तव में कुछ लोगों को सब पता होता है, लेकिन वे उस अनुसार आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि वह इतना सरल भी नहीं है। दैनंदिन जीवन में कई घटनाएं होती है, कई आघात हम पर होते रहते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रश्नों का हर रोज़ सामना करता रहता है, अत्यंत बड़ा संघर्ष करता है, जिससे कोई छूटा नहीं, जिस कारण शरीर थकता है, मन थकता है। लेकिन शनिदेव कहते हैं, उठ काम कर, कर्म को रुकने मत दे। विशेष रूप से जब शनिदेव वक्री होते हैं तब वे तीव्रता से कहते हैं कि आप केवल कर्म करें और कर्म करें, जो मनुष्य के लिए कतई संभव या सरल नहीं होता। शनिदेव न्यायाधीश है, वे हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन उस शिक्षा के पीछे का कारण हमारी चूक होती है। वे हमें रुकाते हैं और कहते हैं कि आप अपना आत्म परीक्षण करें। वे हमारे जीवन में कई बाधाएं निर्माण करते रहते हैं, क्योंकि आप मार्ग को भूल जाते हैं। शनिदेव की 7.5 का केवल नाम लेने से ही कई लोगों का पसीना छूट जाता है। 7.5 शुरू होने वाली हो तो लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से शनिदेव केवल अशुभ फल देते हैं, ऐसी भ्रांति हमारे मन में बैठी होती है। उसमें 7.5 शुरू होने वाली हो तो उन अशुभ फलों का तीव्रता बढ़ेगी, इसका भय मन को लगा रहता है, लेकिन वैसा कतई नहीं होता। मूल रूप से शनिदेव नहीं, बल्कि कोई ग्रह या पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ कभी भी नहीं होता। साथ ही शनिदेव की 7.5 भी बुरी नहीं होती। कई लोगों की 7.5 में बड़ी प्रगति हुई है। सच कहा जाए तो शनिदेव की 7.5 हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है। यह हमारे कर्म की होती है। संक्षेप में शनिदेव आपको तोड़ते नहीं, बल्कि आपको बनाते हैं। यहीं पर कर्म का एक समान धागा हमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वारा अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध ही तेरा कर्म है, कर्तव्य है, इससे तू मत भाग। उस अनुसार शनिदेव हमें बताते हैं कि आप परिश्रम करें, न रुकते हुए धीरे धीरे चलते रहे। अर्थात दोनों ही समान बात करते हैं कि काम करते रहे, रोइए मत, रुकिए मत। शनिदेव हमें निष्काम कर्मयोग सिखाते हैं। विशेष बात है कि उसका फल वे तुरंत नहीं देते, क्योंकि शनिदेव विलंब के कारक है। वे डिले करते हैं, लेकिन डिनाय कभी नहीं करते। इसीलिए 7.5 के काल को परीक्षा का काल कहा जाता है। कर्म करने के बाद जब फल मिलने में विलंब होता है तब मनुष्य अत्यधिक निराश होता है।
इसी को शनिदेव की परीक्षा कहते हैं। ग्रहों में धीमा ग्रह के रूप में शनिदेव की पहचान है। वे एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, जिस कारण उनके प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। उसी के कारण उनके फल देने में विलंब होता है, अर्थात भले ही विलंब हो लेकिन वे फल देते हैं। शनिदेव के विलंब करने के पीछे भी कारण है। उससे वे हमें प्रतीक्षा करना सिखाते हैं, संयम रखना सिखाते हैं, लगातार परिश्रम करना सिखाते हैं, साथ ही अनुशासन का पालन करना भी सिखाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वही सिखाया है। युद्ध के लिए तैयार हो, संयम रख, पराक्रम कर, संघर्ष कर और जब तक अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं होता तब तक युद्ध कर। इसीलिए हमारी कुंडली, हमारे ग्रह, हमारा शास्त्र हमसे कहता है शनिदेव के भय को ना पाले, बल्कि शनिदेव को उनके कार्यत्व को समझने का प्रयास करें, उनके उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। लोगों के मन में सदैव एक भय रहता है। शनिदेव की 7.5 अर्थात संकट, शनिदेव के ढहिया अर्थात संकट, शनिदेव की महादशा अर्थात संकट, लेकिन 7.5 संकट नहीं होती। वह पिछले काल में हमसे कर्मों में जो गलतियां हुई है उनकी सफाई करने के लिए आती है। 7.5 हमें शांति से, संयम से कर्म करते रहना चाहिए। शनिदेव हमें बताते हैं कि आप कर्मों पर ध्यान रखें, बाकी मैं देख लूँगा, लेकिन मनुष्य सदैव फलों की इच्छा में अटका हुआ रहता है। शास्त्र हमसे कहता है आप उचित कर्म करते रहें तो शनिदेव आपको योगी बनाएंगे, वे आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। एक छोटी सी कथा है राजा हरिश्चंद्र जी की। ये कथा सभी को पता होगी। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत ईमानदार राजा थे, न्यायप्रिय थे, सत्यवसनी भी थे, जिस कारण उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में आज हम पहचानते हैं। लेकिन शनिदेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। एक बार राजा हरिश्चंद्र शनिदेव की दृष्टि में आए। वहाँ से उनकी अत्यंत कठिन परीक्षा शुरू हुई। शनिदेव ने उनका सब कुछ छीन लिया, उनका राज्य, उनका सुख, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ छीन लिया, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी राजा ने अपना सत्यवचनी स्वभाव नहीं छोड़ा। उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वे रोए लेकिन कभी झूठ नहीं बोले। पत्नी को बेच दिया, स्वयं ने स्मशान में काम किया, फिर भी वे एक ही बात कहते हैं, मैं मेरा कर्म करूँगा, सदैव सत्य के पक्ष में खड़ा रहूँगा। अंत में सत्य की परीक्षा में वे सफल हुए। तब शनिदेव ने उन पर से अपनी दृष्टि हटाई और आशीर्वाद दिए, जिस कारण राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य पुनश्च प्राप्त हुआ, वैभव प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यहाँ से ध्यान में लेने की बात है, शनिदेव संकट नहीं है, वे तो हमारे कर्म की परीक्षा लेते हैं। 7.5 उसी के लिए आती है जो ईमानदार होता है, परिश्रम करता है, उचित कर्म करता है, उसे शनिदेव सर्वोत्तम बनाते हैं। हमारे पास सैकड़ों कुंडलियाँ आती है कि जिनकी 7.5 में अत्यंत बड़ी प्रगति हुई, क्योंकि उनके कर्म प्रबल होते हैं। इसीलिए मैं सदैव कहती हूँ कि 7.5 एक अवसर होता है, उस अवसर को आप सोना बना सकते हैं। लोग 7.5 से भयभीत होते हैं, लेकिन उन्होंने 7.5 को नहीं बल्कि अपने कर्मों से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। वे हमें अशुभ फल नहीं बल्कि कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए मनुष्य ने जीवन में कर्म पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। वैसा करने से आपकी 7.5 में प्रगति हो सकती है। इस प्रकार शनिदेव और कर्मयोग ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो और आपको मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करनी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे धर्म की इन महत्वपूर्ण चीज़ों को सभी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके जीवन में सकारात्मकता लाए और आपके मित्रों के जीवन में भी सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका
अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।